मैं रेखा अग्रवाल और हम टाटा टिस्कॉन से जुड़े हुए हमें 17-18 साल हो चुके हैं। 2014 तक तो मेरे हस्बैंड ने संभाला इसको और 2014 में अचानक ही वो चले गए। तो वो जैसे रोज़ ऑफिस आते थे वैसे ही आए थे। उस दिन भी 7:45 बजे मेरी उनसे फ़ोन पे भी बात हुई कि आज इतनी लेट कैसे हो रहे हैं, आप घर नहीं आए अभी तक। तो उसके बाद बोले मैं निकल रहा हूँ, आ रहा हूँ अभी। आधा घंटा देखा, पौना घंटा देखा, वो नहीं आए। तो किसी का फ़ोन आया बेटे के मोबाइल पे कि यहाँ ऐसे कुछ हादसा हो गया है, लूटपाट हुई है। और लूटपाट करते हुए उन लोगों ने उनको शूट कर दिया था। तो रास्ते में ही शायद उनका डेथ हो गया। टोटल चैलेंजेस तो इतने थे जो समझ में ही नहीं आ रहा था कि किस चैलेंज को संभालूं मैं। एक चीज़ जो मुझे तंग करती है, जो मेरे दिल को दुखाती है शायद आज भी, कि जब हम उस रास्ते से जाते थे रोज़ जहाँ ये हादसा हुआ था, 2.5-3 साल हम वहाँ से निकले, वो बहुत ज़्यादा धक्का लगता था। एक वहाँ चाय वाला बैठा था तो वो चाय वाले का ही फेस देखते हुए मैं निकल जाती थी कि शायद ये किसी दिन बोल दे कि मैं माँ मैं बताता हूँ उस दिन क्या हुआ। किसी ने आके बोला कि तुम रामायण ले लो, हाथ में एक माला ले लो और कोने में बैठ के भगवान का नाम लिया करो, जिम्मेदारियों को छोड़ दो। लेकिन मैंने अपने आप ही सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा मेरा परिवार, ये तो डूबने वाली बातें हैं सारी। 50 साल पुराना हमारा ये काम है, इतना बड़ा उन्होंने मेहनत की पूरी लाइफ। तो ये डिसाइड हुआ कि मुझे देखना पड़ेगा ये, क्योंकि छोटा बेटा उस टाइम पढ़ रहा था और बड़े बेटे की फैक्ट्री है। तो हर एक को सुनने में लगता था अजीब कि स्टील का बिजनेस है, ये कैसे संभाल लेंगी, और ये तो सारा जेंट्स का काम है, ये तो कर ही नहीं पाएंगी। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। मैं सबसे बोल्डली बात भी करती थी। बस बाद में अपने आप ही लगने लगा कि क्यों, मेरे में और स्टील में तो बहुत समानता है। जब स्टील एक बिल्डिंग को खड़ा करके रखा है उसने, 25 मंजिल की बिल्डिंग है, तो क्या मेरे से ये 4 लोग नहीं संभाले जाएंगे परिवार में या मेरे स्टाफ में। मेरे को टाटा स्टील परिवार से इतना हेल्प मिला। मुझे 2016 में बेस्ट बिजनेस वूमेन का अवार्ड मिला। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी मैं ये सब कर सकती हूँ, लेकिन अब बहुत अच्छा एक मेरे को प्लेटफॉर्म मिला। छोटा वाला बेटा मेरा बहुत घबराता था। बड़े बेटे का नाम ऋषभ है, जिसकी मैरिज की कैसेट लगा लेता था टीवी में और रोज देखता था ये। एक दिन बड़े बेटे ने देखा ये क्या कर रहा है रूम में, दरवाजा खोला तो एकदम से लेटा हुआ है, टीवी में वो चल रही है, कैसेट चल रही है। बड़ा भयानक रूप था, बहुत परेशानी में और बहुत डिप्रेशन टाइप में हो गया था। मैंने डिसाइड किया ये कैसेट कोई नहीं देखेगा, कोई फोटो ही नहीं रखेगा घर के अंदर। बस बच्चों के सामने हंसती थी, चुटकुले सुनाती थी, कभी हम कैरम बोर्ड खेलते थे, कभी हम लोग लूडो खेलते थे। फिर मैं योगा ज्वाइन किया, बेटे को भी ले जाने लगी कि तुम निकलो, थोड़ा बाहर निकलो, मेडिटेशन करो। आज वो लॉयर है और बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है। 3 महीने पहले उसकी शादी करी है, अब वो खुश है। बच्चों को समझाया कि बेटा आओ इकट्ठे बैठ के आज हम डिनर करते हैं, आज हम इकट्ठे बैठ के सुबह चाय पे बातें करते हैं। खुशियाँ ढूंढते ढूंढते बच्चों को बिल्कुल ऐसा बोल्ड बनाया, बिल्कुल सीधे चलना है और किसी से कोई हेल्प की उम्मीद नहीं करनी, बिल्कुल आंसू नहीं, घर में सिर्फ चीयरफुल। मेरा विचार है, मैं ये समझती हूँ एक लेडी होने के नाते कि हर वाइफ को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, और जो काम नहीं कर रही हैं, हाउस वाइफ हैं, तो उनको भी हस्बैंड के साथ इन्वॉल्व जरूर रहना चाहिए। झुकने वाले को तो संसार रुलाता ही है। हंसी खुशी के साथ रहना, बोल्ड होके रहना है, मजबूत होके चलना है। छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढो।